पाकिस्तान किसी भी जंग में हारा नहीं है वेस्ट में। अभी और सुनिए, 71 वॉर में भी पाकिस्तान हारा नहीं था। हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक्सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त मुल्कों को, और आप खुल के ऑफर करें सऊदी अरब को, खुल के ऑफर करें टर्की को, खुल के ऑफर करें ईरान को। A few moments later. लेटेस्ट इंट्रीग हुई है इसी सोशल मीडिया के हवाले से कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये इतनी ये गैर जिम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है। बस हवा निकल गई। कल तक सुनते थे कि जो करवा रहे हैं अमेरिका करवा रहा है, लेकिन आज फखर से मूंछों को ताव दे के कह रहे हैं कि जो करवा रहे हैं पाकिस्तान करवा रहे हैं। A few moments later. 4 दिन से चल रहा है, वहां से लोग भाग रहे हैं तो पाकिस्तान ने ईरान का बॉर्डर क्लोज कर दिया। न्यूजीलैंड ने एक बहुत बड़ी बात बोली है सर, जिसके ऊपर मैं आपसे आपकी राय उन्होंने बोला है कि ये डेमोक्रेसी है एंड वी बिलीव ऑन डेमोक्रेसी, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर $100 बिलियन फार्मास्यूटिकल, और अवाम कह रही है ये फार्मास्यूटिकल कंपनी जम्मू एंड कश्मीर में लगाई जाएंगी। बिहाइंड द सीन मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ। हाँ। वो पॉइंट ये है कि उन्हें वहाँ पे इंडिया में सस्टेनेबिलिटी नज़र आ रही है। हाँ, यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी नहीं है, इसलिए उनको ये आइडिया है कि हम लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमें बैकअप पे हम अर्न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जितने कंपनीज को टैक्सेस लगते हैं हर साल, कोई एमएनसी कोई बड़ी कंपनी जो है वो यहाँ से स्टक होकर बाहर चली जाती है, वो बांग्लादेश में चली जाती है, कोई किसी कंट्री में चली जाती है, वो यहाँ पे क्यों नहीं रहती? जस्ट फॉर टैक्स। यहाँ पे टैक्स ही इतना उनको, अभी एक गाड़ी है, आप देखें इस दफ़ा गाड़ियों के ऊपर मज़ीद जो टैक्स पहले लगा हुआ था उसके ऊपर भी 10% लगा दिए। आप बताएं कि 1% एक जो ऑल्टो गाड़ी है जिसकी मैक्सिमम वर्थ 10 से 12 लाख होनी चाहिए, वो गाड़ी आपको 35 लाख में मिल रही है, 36 लाख में। अब बताएं, इट कुड बी नॉट सूटेबल फॉर अस। इनसे पार्लियामेंट के अंदर बहस चल रही है कि आज ईरान है तो कल पाकिस्तान भी इसराइल का निशाना बन सकता है। मुस्लिम उम्मा को यूनाइट होने की जरूरत है, अपनी फॉरेन पॉलिसी पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि इसराइल, जब इंडिया ने हम पे ऑपरेशन सिंदूर किया तो इसराइल उसके साथ खड़ा था। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान ईरान नहीं है, ठीक है? पाकिस्तान ईरान नहीं है। पाकिस्तान के पास एक एटमी पावर है। पाकिस्तान पर हमला करने से पहले 100 दफ़ा सोचा जाता है कि इन पर हम हमला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पाकिस्तान पर अगर वो हमला करेंगे तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है, पाकिस्तान के जो नायब वज़ीर आज़म है वो भी ये कह चुके हैं कि हम लोग अलर्ट हैं और हम इंशाल्लाह इनका जवाब पत्थर से देंगे। तो ये कैसे पॉसिबल? अगर वो करेंगे भी तो हम तो एटमी पावर है मैम, हम तो अच्छा जवाब देना जानते हैं। एक ट्राइका है जिसमें अमेरिका, इजराइल और भारत, ये रोज़े रोशन की तरह यहाँ ये चीज़, और ये किसी भी तरह जो है ना वो हमारे मुल्क को टारगेट करना चाहते हैं। दोस्ती के लबादे में कभी कोई और डिप्लोमेटिक वो लेके आ जाते हैं एंगल, ठीक है, लेकिन इनका टारगेट खुदा ना खासा वो मेरे मुंह में खाक, ये मुमलिकत खुदादाद, ये इनका टारगेट है। इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा है और चाइना और पाकिस्तान दोनों की पैंट पीली और गीली दोनों होनी शुरू हो गई। हो क्या रहा है और चाइना का इस युद्ध से लेना देना क्या है, और चाइना की इकोनॉमी के ऊपर इतना फर्क पड़ा है कि ट्रेम्बल कर रहे हैं। पाकिस्तान के तो पार्लियामेंट के अंदर भाई रोना तो शुरू हो गया, सारे एमपी वहां पे खड़े हो गए कि उधर से ऑपरेशन सिंदूर में अभी सिंदूर का रंग उतरा नहीं है, और इधर से इजराइल ने धमकी दे दिया कि वो पाकिस्तान को डेवास्टेट कर देगा क्योंकि ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ईरान को दे रहा है। दोस्तों, ये है शॉक वेव्स जो पूरे पाकिस्तान और चाइना के अंदर आ रहे हैं और पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट। तो हमारे यहाँ जो है इट इज़ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये तो हम बिल्कुल न्यूक्लियर जो है ना तबाही के दहाने पर खड़े हैं गोया। और उसकी अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में ज़्यादा इसका जिक्र आता है कि जी हमने ये जो एटम बम है ये शबरात के लिए नहीं बनाए, हमने ये किसी फेस्टिवल के लिए नहीं बनाए। तो ये जो है रेटरिक न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने की, हमारे एक एम्बेसडर माली साहब ने भी कुछ ऐसा कहा था कि जी हम यूज़ करेंगे, रशिया में एम्बेसडर हैं वो। तो इतना गंभीर ख़तरा है ये, और हमें एहसास शायद नहीं है, और हम कॉस्ट बेनिफिट जब एनालिसिस करते हैं, हमारे यहाँ तो खैर बहुत कम होता है वो, कि हमने इसकी बहुत कीमत अदा की है कि आज हमारे देखिए 27 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 40% ऑफ आवर चिल्ड्रन आर फेसिंग स्टंटेड ग्रोथ। और अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक 45% पाकिस्तानीज आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन।
बहुत सारे लोग तड़प रहे हैं पाकिस्तान में भी बैठे हुए कि उनको वेस्ट जाना, अमेरिका जाना है, ठीक है, उनको उनको मुश्किल होती है आने में, मगर जब एक दफा आ जाते हैं गलत एटीट्यूड के साथ आते हैं, बिहेवियर काफी गलत रखते हैं अपना, कुछ ऑफकोर्स मेहनती भी हैं मगर ज्यादातर जो उनका दिमाग में होता है कि गोरियां हैं, ऐसे स्कर्टें पहनी हुई हैं तो हम कुछ भी कर लें, ये थोड़ा सा, और फिर क्या करते हैं कुछ गंदी गंदी हरकतें करते हैं। इनके दिमाग में होता है कि चलो हम गोरियों के साथ सोएंगे, जिस्मानी ताल्लुक रखेंगे, बाद में जाके पाकिस्तान से किसी लड़की के साथ, मुसलमान लड़की से शादी कर लेंगे, ठीक है। एंड तो उनको फिर नौकर चाहिए होती है, वो पाकिस्तान से नौकर लाते हैं समझ के, लेडी को उसको मिक्स नहीं होने देते, उसको अंग्रेजी सीखने नहीं देते हैं, उसको बांध के घर में रखते हैं, उसको बेवकूफ बना के रखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे केसेस हुए हैं, बहुत सारे। उसके अलावा यहाँ पर क्या चला हुआ है कि निकाब पहन रही हैं औरतें और शरिया लो यहाँ पर लोग मांग रहे हैं। इसको एक्सट्रीमिज्म डेंजरस जो किस्म का, जहाँ पर लोगों का आप जान ले रहे हैं, उसको अगर आप जैसे मैंने बोला साइड पे रखती है, जो दूसरे इश्यूज है कि नकाब आप पहन रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं एक तरीके से, आप अल्लाह अकबर जोर जोर से रोडों पे, लंदन की रोडों पे बोल रहे हैं, जब आपको पता है कि लोगों ने अपने दिमाग में लिंक करा हुआ है, अल्लाह अकबर जब कोई जोर से चीखता है, इस बात से लिंक करा हुआ कि यार टेररिस्ट अटैक तो नहीं हो रहा है, तो आप जानबूझ के चला के जाहिलों की तरह अल्लाह अकबर, ये मुसलमान मुल्क नहीं है, आप जानमाज बिछा रहे हैं रोड पे, ठीक है, आप जानबूझ के रोड्स ब्लॉक कर रहे हैं जब आपको मस्जिद में जाना है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज नॉट अ मुस्लिम मुल्क, ये मुस्लिम मुल्क नहीं है, आप दूसरे लोगों को तंग कर रहे हैं।